Hello friends, once again very warm welcome to the session. This is lecture 9 of this chapter, that is depreciation. इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 23 तक कंप्लीट कर लिया था और हम लोग WDV मेथड या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। हम लोगों ने इस चैप्टर में 23 क्वेश्चन कर लिए हैं अभी तक। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 के साथ है। सो लेट्स बिगिन द लेसन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है। On 1st April 2021, AB Limited purchased a machine for rupees 3,30,000 and spent 20,000 on its erections. On 1st October 2021, an additional machinery costing 2 lakh was purchased. On 1st October 2023, the machinery purchased on 1st April 2021 was sold for rupees 15,000, and on the same date, new machine was purchased at the cost of 2 lakh. So the machinery account for the 4 financial year after charging depreciation 10% per annum by द रिटन डाउन वैल्यू मेथड। हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 अप्रैल 2021 को एबी लिमिटेड ने एक मशीन परचेज की 3,30,000 की और उसके इलेक्शंस में उसने स्पेंड किया 20,000। फिर 1 अक्टूबर 2021 को एक और उसी ईयर में एक और एडिशनल मशीनरी खरीदी जिसकी कॉस्ट थी 2 लाख। और 1 अक्टूबर 2023 को जो मशीनरी 1 अप्रैल 2021 को खरीदी थी उसे बेच दिया 1,50,000 में, और उसी दिन एक और न्यू मशीनरी खरीदी 2 लाख का। तो हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है। रेट दिया हुआ है हमें 10% पर एनम और अकॉर्डिंग टू WDV मेथड। सो हम लोग बनाते हैं ये मशीनरी अकाउंट। जैसा मैंने पहले भी पिछले लेक्चर में भी बताया हुआ है कि जो भी एक्सपेंस हम लोग मशीन को यूज़ करने से इनकर करते हैं वो अल्टीमेटली जाके कॉस्ट में ऐड हो जाता है। तो ये है हम लोग की कॉस्ट, और ये स्पेंड किया है हम लोग ने इस करेक्शन में मशीन के यूज़ करने से पहले। तो ये 3,30,000 प्लस 20,000 3,50,000 हो जाएगा जो मेरा ओरिजिनल कॉस्ट होगा। तो मेरा मशीनरी अकाउंट हम लोग बनाते हैं। ये हम लोग का फॉर्मेट है मशीनरी अकाउंट का। तो 1 अप्रैल 2021 को हम लोगों ने मशीनरी परचेज की 3,50,000 की। तो टू बैंक यहाँ लिखेंगे 3,50,000, 1 10 100,000 10,000 लाख 3,50,000। और 1 अक्टूबर इसी ईयर में हम लोगों ने एक और मशीनरी खरीदी 2 लाख की। तो ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 31 मार्च 2022 बाई डेप्रिसिएशन मशीन 1 और मशीन 2 पे डेप्रिसिएशन लगेगा। 3,50,000 का 10% आएगा 3,5,1,2,3 1 10 100,000 10,000 35,000, और 2 लाख का 10% आएगा 20,000। क्योंकि इस मशीन को हम लोगों ने 6 मंथ यूज़ किया तो इसका हाफ होगा 6 मंथ का डेप्रिसिएशन आएगा 10,000 1 10 100,000 10,000। आप समझ रहे हो कि मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ। इससे पहले भी लेक्चर में हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ आएगा 45,000। फिर 31 मार्च 2022 को बाई बैलेंस कैरिड डाउन मशीन 1 मशीन 2। 3,50,000 में से 35,000 माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा, और फिर 2 लाख में से 10,000 माइनस करेंगे तो यह आएगा 1,90,000। इसको ऐड करेंगे 5,05,000 5,50,000, और यहाँ भी आएगा 5,50,000। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2022 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन मशीन 1 मशीन 2। मशीन 1 की 3 लाख 1 और यहाँ 1,90,000, और फिर यहाँ पर 31 मार्च 23 को बाय डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। अब क्योंकि ये WDV मेथड से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होके ये कैलकुलेट होगा WDV पे। मेरी WDV कितनी है 3,15,000 यहाँ पे। तो 3,15,000 का 10% कितना होगा मशीन 1 और मशीन 2, इसका 10% होगा
31500, once tens 100,000 10,000, once tens 100,000 10,000, और 1,90,000 का 10% होगा 19,123। ये मेरी WDV है। डब्ल्यू रिटन डाउन वैल्यू मेथड में हम लोग डेप्रिसिएशन WDV पे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड का दोनों में फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन सेम होता है, लेकिन सेकेंड ईयर से हम लोग डेप्रिसिएशन WDV पे कैलकुलेट करते हैं। और इसमें मेरी WDV ये है, तो इस पर 10% होगा यहाँ, और इसका 10% होगा ये। तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया। अब इसको, और फिर 31 मार्च 23 को बाई बैलेंस कैरिड डाउन मशीन 1 मशीन 2। तो 3,15,000 में से इतना ये माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 283,500 और यहाँ आएगा 171,000। तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 500, 9 1 10 का 0 हाथ में, 3 4 1 5, और यहाँ आएगा 5,05,000, और यहाँ भी आएगा 5,05,000, 505,000। फिर नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2023 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन मशीन 1 मशीन 2। मशीन 1 की वैल्यू कितनी दी हुई, कितने बैलेंस, यहाँ आएगा 283,500, यहाँ आएगा 171,000। और हम लोगों ने 1 अक्टूबर 2023 को मशीन बेच दी, फर्स्ट मशीन बाय डेप्रिसिएशन आएगा। अब हम लोग यहाँ पे वर्किंग नोट बनाते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग वर्किंग नोट 1, और यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। तो WDV एज ऑन 1 अप्रैल 2023 कितनी है मेरी, ये देखिए यहाँ पर है WDV 283,500। तो WDV एज ऑन डेट ऑफ WDV ऑन 1 अप्रैल 2023 हुई मेरी 283,500। तो यह आएगा 283,500। इसमें से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 283,500 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 6 मंथ के लिए यूज़ किया, तो 6/12। तो ये आएगा कैलकुलेट करने पे 14175। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आएगा 269,325। ये मेरी आई WDV एज ऑन डेट ऑफ सेल। उसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ पे लेस सेल्स वैल्यू, कितने में बेच दी हम लोगों ने, सेल्स वैल्यू 1,50,000 में बेच दी, तो यहाँ आएगा लॉस ऑन सेल। अब इसको हम लोग पोस्ट कैसे करेंगे वो देखते हैं। लॉस ऑन सेल जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जितने में हम लोगों ने बेची उसका पैसा हम लोग के पास आएगा, तो बैंक में आएगा, तो ये बैंक में जाएगा, और जो डेप्रिसिएशन लगा ये बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट से जाएगा। यहाँ पे हम लोग इसको पोस्टिंग करते हैं, इसमें देखते हैं कैसे पोस्टिंग होता है। तो बाई डेप्रिसिएशन यहाँ पे आ जाएगा 14175, यहाँ आएगा बाई बैंक 150,000, और यहाँ आएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ आएगा 119,325 जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 1 अक्टूबर 2023, 1 अक्टूबर 2023। और इसी ईयर में हम लोगों ने एक और मशीन रिपर्चेज की 1 अक्टूबर 2023 को, इसी डेट में। तो यहाँ पे आएगा टू बैंक, और कितने में परचेज की, तो 2 लाख में, तो 1 10 100,000 10,000 लाख। तो ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे हम लोग बाई डेप्रिसिएशन मशीन 2 पर और मशीन 3 पर, मशीन 2 एंड मशीन 3 पर डेप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इसका 10% आएगा 171,000, और इसका डेप्रिसिएशन आएगा 2 लाख का
10% होता है 20,000, क्योंकि इसको हमने 6 मंथ के लिए यूज़ किया तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन हो जाएगा 10,000, वंस, टेंस, 100,000, 10,000। तो यहाँ पे आ जाएगा 00172। तो इसको हम लोग जब ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पर आएगा 654,500, 654,500। तो ये 30 ईयर के एंड में हम लोगों ने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो 31 मार्च 24 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन। हम लोगों ने बैलेंस को कैरी डाउन किया नहीं था, डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया था गलती से। तो यहाँ पे हम लोग पहले बैलेंस कैरी डाउन करते थे, मशीन 1 और मशीन 2 पर हम लोग बैलेंस निकालते हैं। तो इसमें से ये माइनस हुआ, मतलब 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 1,71,000 में से 17,100 माइनस हुआ, तो यहाँ पर आएगा हमारा 153,900, और यहाँ पर आएगा 2 लाख में से 10,000 माइनस हुआ तो 190,000, और यहाँ पर आएगा हमारा 343,900, और बैलेंस आ जाएगा 654,500 और 654,500। अब हमारा बैलेंस जाके मैच हुआ। तो इसी तरह आपको ईयर 4 का भी निकालना है, तो वो आपके लिए है, वो कैसे आप निकालिएगा। तो नेक्स्ट ईयर में ये बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा, फिर 10% इसका डिप्रिसिएशन निकलेगा WDV पर। तो हम लोगों ने नेक्स्ट ईयर बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लिया 1 अप्रैल 2024 को। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने 1 अप्रैल 2023 को हम लोगों ने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, बैलेंस निकाला तो आया 6,54,500। और नेक्स्ट ईयर हम लोग बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4 फाइनेंशियल ईयर का निकालना है। देखिए, सो द मशीनरी अकाउंट फॉर द 4 फाइनेंशियल ईयर आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर। तो हम लोगों ने यहाँ पे 3 ईयर्स का निकालिए, तो 4 फाइनेंशियल ईयर था, तो एक ईयर यहाँ पर है। तो यह हम लोगों ने बैलेंस ब्रॉट डाउन किया, और यहाँ पे 31 मार्च, यहाँ पर 31 मार्च 2025 को बाय डेप्रिसिएशन मशीन 1 और मशीन 2, तो इसका 10% आएगा 15390, और इसका 10% आएगा 19,000। यहाँ पर आएगा 390, यहाँ पे आएगा 34,390। उसके बाद 31 मार्च 2025 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन होगा मशीन 1 एंड मशीन 2 पर। तो इसमें से ये माइनस किए तो कितना आएगा, 153,900 में से 15390 माइनस किए तो आएगा 9, 1, 10 का 0 हाथ में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो बैलेंस कैरी डाउन किए, इसमें से इतना माइनस किए तो हमारा ये आया। तो यहाँ पे लिखे मशीन 1 का वैल्यू, और 1,90,000 में से 90,000 माइनस किया तो यहाँ पर आया ये। तो इसमें ये लिखे और फिर ऐड किए यहाँ पर, और फिर हम लोग का लास्ट में बैलेंस आ गया 3,43,900, 3,43,900। तो हम लोगों ने 4 फाइनेंशियल ईयर का अकॉर्डिंग टू WDV मेथड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया। होप you understand the lecture, hope you like the lecture. Thank you very much for this watching this video.